हेलो एवरीवन, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज देख रहे हैं बच्चों, और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 15 फ्रॉम पेज नंबर 297। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए क्या दिया गया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ आदित्य। ओके, सो नाउ व्हेनेवर वी आर लुकिंग एट द ट्रांजैक्शंस, हमें आदित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ओके, नंबर 1, बैंक इन्फॉर्म्ड दैट सूर्याज एक्सेप्टेंस। नाउ रिमेंबर, जो कोई एक्सेप्ट करता है उसके लिए वो बिल पेएबल होता है, राइट? इसका मतलब आदित्य के लिए वो क्या है? बिल रिसीवेबल। ओके, वी आर इन द शूज ऑफ आदित्य, प्लीज रिमेंबर। सो आदित्य के लिए ये बिल रिसीवेबल है। सूर्याज एक्सेप्टेंस फॉर 15,750 सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब ये हमारा बिल रिसीवेबल था जो हमने बैंक को भेजा फॉर कलेक्शन, हैज बीन ऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड 150। ओके, तो क्विकली हम एक डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। ये देखो, ये आदित्य है, दिस इज सूर्या एंड दिस इज द बैंक। सूर्या ने एक्सेप्ट करके दिया है एक बिल आदित्य को जिसकी अमाउंट है 15,750। ठीक है, ये बिल आदित्य ने बैंक के पास भेज दिया, सेंट फॉर कलेक्शन। ओके, तो याद करिए, जब भी हम बैंक को देते हैं कलेक्शन के लिए तो हमारी एंट्री क्या होती है? बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। वो बिल हमारे बुक से चला गया है बाहर, करेक्ट? अब बैंक गई यहाँ पे सूर्या के पास ऑन द ड्यू डेट, वो बिल लेके गई और सूर्या ने ये बिल ऑनर कर दिया, मतलब बैंक को बिल के बदले में पैसा मिल गया। लेकिन बैंक ये जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है इसके लिए कुछ चार्जेस हमसे डिडक्ट करेगी। वो चार्जेस क्या है? 150 रुपीज। तो बैंक क्या करेगी, ये जो 15,750 है ये सूर्या ने बैंक को दिया, बैंक अभी हमें देगी, उसमें से जो चार्जेस है 150 वो डिडक्ट करेगी बैंक। ऑब्वियसली ना, कोई सर्विस अगर हमें प्रोवाइड कर रहा है तो उसके बदले में कोई चार्जेस होंगे। अब हमारे लिए ये क्या हो गया? हमारे लिए हुआ दैट बैंक ने जो हमने सर्विस बोला था बैंक को प्रोवाइड करने के लिए वो प्रोवाइड कर दिया, उसके बदले में हमें पैसा दिया, हमारे बिल के बदले में वो सर्विस प्रोवाइड करने के चार्जेस लिए 150, और हमारा जो बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन का सर्विस था वो बैंक ने प्रोवाइड कर दिया। दिस इज द ट्रांजैक्शन दैट हैज हैपेंड इन द बुक्स ऑफ आदित्य। आर यू अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन समझ लीजिए, जर्नल एंट्री विल फॉलो। ठीक है, समझ में आया कि ये एक्चुअली क्या बोला है इस सेंटेंस में आपको? अब ये ट्रांजैक्शन क्या होगा? वेरी वेरी सिंपल, पैसा मिला है। कितना पैसा मिला? 15,750 was the bill। ठीक है, लेकिन 150 आर द बैंक चार्जेस, तो मिलता है 15,600। तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 15,600, इतना पैसा मिला। चार्जेस कितने हैं? 150, तो बैंक चार्जेस को भी हम डेबिट कर देंगे। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 150 टू, नाउ प्लीज रिमेंबर, जब शुरुआत में बिल चला गया है बिजनेस से बाहर तो यहां पे हम क्रेडिट बिल रिसीवेबल को नहीं करेंगे। किसे क्रेडिट करेंगे? जो सर्विस थी जिसके बदले में हमें ये पैसा दिया है बैंक ने, दैट वाज बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो यहां पे हम लिखेंगे टू बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, बहुत बार बच्चों क्या हो जाता है, हम यहां तक तो सही कर लेते हैं लेकिन हड़बड़ी में हम यहाँ पे बिल रिसीवेबल लिख देते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। दैट इज द रीजन मैं आपके लिए ये यहाँ पे डायग्राम बनाती हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन है तो जब ये सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन हुआ, दैट टाइम व्हाट वाज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ आदित्य? बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 15,750। राइट, ये एंट्री ऑलरेडी पास हो गई थी इन द बुक्स ऑफ आदित्य। सो नाउ जब ऑनर हो जाता है तो ये अकाउंट हमें क्लोज करना है, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। राइट, बिल रिसीवेबल इज ऑलरेडी नॉट देयर इन द बुक्स, तो वापस उसे क्रेडिट नहीं हो सकता है। बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे विद द एंटायर अमाउंट। इज दिस क्लियर? आगे, आज
आशा इन्फॉर्म्स आदित्य दैट निशा's acceptance. Now who has accepted? निशा. So निशा के लिए bills payable है ये. Okay. For 23,000 endorsed to आशा. इसका क्या मतलब हो रहा है? देखो यहाँ पे तीन पार्टीज है, आशा, निशा एंड आदित्य. तो चलो क्विकली हम हमारा डायग्राम बना लेते हैं. आदित्य, वी आर आदित्य. ओके, आदित्य एंड निशा. निशाज एक्सेप्टेंस है, मतलब आदित्य के लिए बिल रिसीवेबल है. ओके, व्हाट इज द अमाउंट? 23,000 का बिल मिला है आदित्य को, बिल रिसीवेबल. अब आदित्य ने क्या किया? आदित्य की एक क्रेडिटर है, उसका नाम है आशा. आशा को ये बिल आदित्य ने एंडोर्स कर दिया है ना, एंडोर्समेंट हमने पढ़ा हुआ है. जब उसने एंडोर्स किया होगा तब आदित्य के बुक्स में एंट्री क्या हुई होगी? जब आशा को बुक एंडोर्स किया बिल, तब आदित्य ने क्या एंट्री पास की? आशाज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 23,000. आशा को वो बिल यहां पे आ गया आशा के पास, राइट? अब क्या हुआ है? हैज बीन डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस पेड 330. अब आशा ने क्या किया? आशा ये बिल लेके गई निशा के पास और निशा को बोला कि बाबा ऑनर दिस बिल, लेकिन निशा ने इस बिल को कर दिया डिसऑनर. तो आशा ने नोटिंग चार्जेस पे किए डिसऑनर के, कितने? 330. लेकिन आशा क्या करेगी? इवन तो आशा हैज पेड दिस, आशा जाएगी अभी आदित्य के पास और आदित्य को बोलेगी दैट बाबा ये जो आपका बिल है इट इज ऑफ नो यूज, इसके बदले में मुझे कुछ भी मिला नहीं है, सो कीप द बिल विथ यू. ओके, मुझे अभी ये पैसा वापस लौटा दो. यू आर नाउ माई डेटर, यू कुडंट गिव मी एनीथिंग, दिस बिल वॉज ऑफ नो यूज, सो यू आर अगेन माई डेटर, यू हैव टू गिव मी माई मनी बैक. ओके, हाउ मच वॉज द इनिशियल ट्रांजैक्शन? इनिशियली आशा वॉज क्रेडिटर फॉर 23,000, लेकिन आशा ने अभी 330 रुपीज भी एक्स्ट्रा पे कर दिए नोटिंग चार्जेस के लिए, वो भी तो आशा लेने वाली है आदित्य से. तो इसीलिए आशा बिकम्स अ क्रेडिटर फॉर 23,000 प्लस 330. पूरा पैसा आशा वसूल करेगी आदित्य से और आदित्य क्या बोलेगा? बाबा ये जो पैसा है ये मुझे लेना है इन टर्न फ्रॉम निशा, बिकॉज निशा वॉज द डेटर इनिशियली, राइट? निशा ने यहाँ पे मुझे बिल दिया, इसीलिए मैंने निशा के अकाउंट को पहले क्रेडिट कर दिया था, लेकिन ये जो निशा ने मुझे बिल दिया इट इज ऑफ नो यूज, इसके बदले में तो कुछ भी पैसा नहीं मिला. तो एट द एंड निशा विल अगेन बिकम माय डेटर फॉर हाउ मच? फॉर द बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस. ऑलवेज रिमेंबर जो नोटिंग चार्जेस है एट द एंड वो ड्रॉई को ही पे करना पड़ते हैं. हुएवर पेज वो बाद में वसूल करेगा ड्रॉई से. पेमेंट हुआ है आशा से, आशा जाएगी आदित्य के पास, बोलेगी गिव मी माय मनी. आदित्य जाएगा निशा के पास, बोलेगा गिव मी माय मनी. सो एट द एंड निशा हैज बिकम द डेटर एंड आशा हैज बिकम द क्रेडिटर फॉर आदित्य. आर यू ऑल गेटिंग व्हाट हैज हैपेंड? ये ट्रांजैक्शन समझ में आया? तो अब हमें क्या बोला है? लेट अस रीड इट अगेन एंड देन वी विल पास द जर्नल एंट्री. आप ही मुझे जर्नल एंट्री बोल दोगे. देखो यहाँ पे अगेन लेट अस रीड दिस. आशा इन्फॉर्म्स आदित्य दैट निशाज एक्सेप्टेंस. ये स्टेज पे आशा गई आदित्य के पास और बोला दैट निशा का जो एक्सेप्टेंस है, मतलब मेरे पास जो बिल रिसीवेबल है उसका क्या हुआ है? एंडोर्स टू आशा, जो मुझे तूने दिया था, दैट हैज बीन डिसऑनर्ड. देखो डिसऑनर हो गया एंड नोटिंग चार्जेस 330 हैव बीन पेड. ओके, तो ये जो हमारा ट्रांजैक्शन है इसको हम कैसे जर्नलाइज करेंगे? वी आर इन द बुक्स ऑफ आदित्य, तो आदित्य के लिए डेटर इज निशा, सो निशा का अकाउंट हम डेबिट कर देंगे. निशाज अकाउंट डेबिट विद द एंटायर अमाउंट दैट इज 23,330. और क्रेडिटर कौन हो गया? जिसे हमने एंडोर्स किया था वो क्रेडिटर है ना. सो टू आशा 23,330. नरेशन बीइंग बिल एंडोर्स्ड डिसऑनर्ड. Are you all getting this? समझ में आ गया? बहुत अच्छी से. बच्चों अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहे हैं, डू हिट द लाइक बटन,
do subscribe and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. देखो आगे, बैंक इन्फॉर्म्ड दैट जयदीप्स एक्सेप्टेंस. ओके, अगेन जयदीप ने एक्सेप्ट किया है तो हमारे लिए वो बिल रिसीवेबल है. जयदीप के लिए इट इज बिल पेएबल. हमेशा आपको याद रखना है जो एक्सेप्ट करता है बिल उसके लिए वो बिल पेएबल होता है. हमारे लिए इट हैज बिकम अ बिल रिसीवेबल. ओके, बैंक इन्फॉर्म्ड that Jaydeep's acceptance of 32,400 which was discounted with the bank was dishonored. मतलब हमारे पास एक बिल था जिसे जयदीप ने एक्सेप्ट किया था. दैट वाज अ बिल रिसीवेबल फॉर आदित्य. अब आदित्य ने क्या किया? जो बिल रिसीवेबल है उसके हमें 4 सिनेरियोस पता है. आदित्य ने वो डिस्काउंट कर दिया बैंक में जाके. ओके, तो जब उसने वो डिस्काउंट किया उसके बाद क्या हुआ होगा? लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम अ डायग्राम. देखो, आदित्य, जयदीप के लिए बिल पेएबल था तो आदित्य के लिए बिल रिसीवेबल है. व्हाट इज द अमाउंट? 32,400. 32,400 का एक बिल आदित्य के पास है. आदित्य ने इसे डिस्काउंट कर दिया बैंक में जाके. तो ये बैंक के पास गया और बैंक में ये बिल दे दिया. तो अब ये बिल चला गया बैंक के पास और बैंक ने इंटर्न इसे पैसा दे दिया होगा. राइट, याद करिए हमारी जो एंट्री होती है व्हेन वी डिस्काउंट विद द बैंक, तो हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल चला गया बुक से बाहर 32,400. राइट, ये एंट्री पास की होगी आदित्य ने जब उसने वो बिल डिस्काउंट कर दिया बैंक के पास. अब ड्यू डेट पे बैंक लेके गई ये बिल जयदीप के पास और जयदीप को बोला इसके बदले में पैसा दो. जयदीप ने इसे डिसऑनर कर दिया तो बैंक को नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े 460 रुपीज. व्हाट इज द नोटिंग चार्ज? 460 रुपीज आर द नोटिंग चार्जेस जो पे किया है बैंक ने. अब बैंक क्या करेगी? बैंक ऐसे ही बैठी थोड़ी ना रहेगी. बैंक अब जाएगी आदित्य के पास और आदित्य को बोलेगी बाबा दिस बिल for which I paid you money is of no use. So now you have to give me my money back. आदित्य को बैंक बोलेगी give me my money back. Why? Because यहाँ पे देखो ऑलरेडी बैंक ने पैसा दे दिया था आदित्य को, तो अब वो पैसा बैंक लेने वाली है आदित्य से वापस. राइट, तो बैंक जाएगी आदित्य के पास, आदित्य को बोलेगी गिव मी माई मनी. तो बैंक विल बिकम आदित्य's creditor. Why? Because Aditya owes money to the bank. Right? पैसा देना पड़ेगा बैंक को, तो बैंक क्रेडिटर हो जाएगी. अब आदित्य क्या करेगा? आदित्य बोलेगा बाबा ये मेरी तो कोई गलती नहीं है इसमें, तो ये पैसा मैं जयदीप से लूंगा. So now Jaydeep has become our debtor and bank has become our creditor. Right? और पैसा कितना? जो बिल की अमाउंट है वो प्लस नोटिंग चार्जेस. ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर नोटिंग चार्जेस चाहे जो भी पे करे एट द एंड हम वो वसूल करेंगे ड्रॉई से. सो जयदीप को बिल रिसीवेबल प्लस नोटिंग चार्जेस की अमाउंट से हमें डेबिट करना है. सो 32,400 प्लस 460 दैट इज 32,860. तो यहां पे मेरी एंट्री हो जाएगी जयदीप अकाउंट डेबिट 32,860 टू बैंक अकाउंट. बैंक उतने से मेरी क्रेडिटर बन गई 32,860. समझ में आ गया? अच्छी से देखो ये डायग्राम समझ लो अच्छी से. इफ यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम ना बच्चों, तो आपके लिए जर्नल एंट्री पास करना बहुत आसान हो जाएगा. इसलिए ये सिंप्लीफाई करने के लिए आई एम डूइंग दीज डायग्राम्स सो दैट इन वन इंस्टेंस यू कैन अंडरस्टैंड एट अ ग्लांस दैट एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन क्या हुआ है. वेरी वेरी इजी. ओके, चलो आगे. लास्ट श्रीकांत एक्सेप्टेंस. अगेन श्रीकांत ने एक्सेप्ट किया तो आदित्य के लिए इट इज बिल रिसीवेबल. ओके, ऑफ 19,800 वाज ऑनर्ड. ओके, ये ऑनर हो गया है
which was deposited with the bank for collection. Now this is very very simple. आदित्य ने क्या किया, एक बिल था उसके पास of 19,800 जो श्रीकांत ने एक्सेप्ट किया था. ओके, क्विकली एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे भी बना लेते हैं. This is आदित्य and this is श्रीकांत. श्रीकांत ने एक्सेप्ट किया तो आदित्य के लिए बिल रिसीवेबल है ऑफ 19,800. 19,800. अब आदित्य क्या किया, आदित्य चला गया बैंक के पास और बैंक को ये सेंट फॉर कलेक्शन कर दिया. मतलब बैंक को बोला यू कलेक्ट दिस ऑन माय बिहाफ. तो जब ये आदित्य ने बैंक को बोला, दैट टाइम एंट्री क्या पास की आदित्य ने, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 19,800. करेक्ट, आदित्य ने ये एंट्री पास की होगी बुक्स में. अब जब ड्यू डेट आई, बैंक ये बिल लेके गई श्रीकांत के पास और बैंक ने श्रीकांत को बोला गिव मी मनी, ओके यू हैव टू ऑनर दिस बिल. एंड श्रीकांत ने ये बिल ऑनर भी कर दिया. तो बैंक क्या करेगी, वो पैसा लेगी श्रीकांत से और बैंक जाएगी आदित्य के पास और आदित्य को वो पैसा दे देगी. ओके, जनरली बैंक चार्जेस भी होते हैं बट यहाँ पे आपको बैंक चार्जेस के बारे में कुछ नहीं दिया गया. तो यहाँ पे वी हैव टू अज्यूम दैट पूरे 19,800 रुपीज बैंक ने आदित्य को दे दिए. तो नाउ फॉर आदित्य पैसा आया है तो इसलिए हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट 19,800. क्यों पैसा आया, बिकॉज ये जो सर्विस है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ये बैंक ने हमें प्रोवाइड कर दी तो अब हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा. तो इसीलिए यहाँ पे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन को हम क्रेडिट करेंगे. प्लीज रिमेंबर, गलती से बिल रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं कर देना है. दैट इज द रीजन आई हैव रिटन दिस एंट्री, बिकॉज ये हमने बिल रिसीवेबल को क्रेडिट ऑलरेडी कर दिया जब हमने वो बिल भेजा बैंक के पास. अब जब वो ऑनर हो गया तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन को हम क्रेडिट कर देंगे टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 19,800. नरेशन लिख लेना है आपको, ठीक है. आई होप यहां तक आपको बहुत ही अच्छी से समझ रहा है बच्चों. मिलती हूं आपको अगले लेक्चर्स में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.